Good morning, everyone. Today's lecture for the final year, semester 6. Today we will discuss about the play The Merchant of Venice, famous play by William Shakespeare. The Merchant of Venice, published in 1596, William Shakespeare 1564 to 1660. Now we will discuss about Act 2nd and Scene 7th. The summary of this scene is, in this scene, a prince of Morocco came to the marriage for Portia. The summary is, the scene is laid in Portia's residence in Belmont. Belmont में scene दर्शाया गया है. It is the first of the three scenes known as the cascade scenes. और इसमें जो शादी के लिए राजकुमार आते हैं उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को है जो कैस्केड्स का चुनाव करता है. 3 टोकरियां रखी गई हैं और जो भी उसमें से सही टोकरी का चुनाव करेगा उसके साथ पोर्शिया की शादी हो जाएगी. In this scene, the Prince of Morocco tries his luck. अपना लक ट्राई करने की कोशिश करता है. Prince of Morocco, he has already been to the church and taken the oath that he will never speak to any other lady by way of love and marriage in case of failure. और वो कहता है कि अगर वो सही कैस्केड, सही टोकरी का चुनाव नहीं कर पाया तो चर्च के सामने वो ये ओथ लेता है, ये प्रतिज्ञा लेता है कि वह किसी भी औरत के साथ प्यार के बारे में बात नहीं करेगा और शादी के बारे में बात नहीं करेगा. बिफोर मेकिंग हिज चॉइस, अपनी चॉइस शुरू करने से पहले द प्रिंस एग्जामिन्स द 3 कैस्केड्स, तीनों टोकरियों को एग्जामिन करता है. वो तीनों टोकरियों को इवेलुएट करता है. ईच कैस्केड हैज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, हर टोकरी के ऊपर, हर कैस्केड के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है. ऑन द गोल्ड कैस्केट इज रिटन, जो फर्स्ट कैस्केट है वो गोल्ड है, सोने की है. उस पर लिखा होता है हुज चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, कि जो मुझे चुनेगा वो वही पाएगा जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है. ऑन द सिल्वर कैस्केट इज रिटन, फिर सेकेंड टोकरी की बारी आती है जो सिल्वर की है. उस पर लिखा होता है हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चुनेगा, टोकरी के ऊपर लिखा होता है जो मुझे चुनेगा जितना वो डिजर्व करता है, जिस चीज के वो योग्य है वही उसे मिलेगी. एंड द थर्ड वन इज, एंड ऑन द लेड कैस्केट आर द वर्ड्स, तीसरी टोकरी जो एक शीशे की है, लेड की है, उसके ऊपर लिखा होता है हु चूज मी मस्ट गिव एन हजार्ड ऑल ही है, कि जो मुझे चुनेगा उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और जो उसके पास है वो भी गंवाना पड़ेगा. These are 3 cascades incidents. Portia explains to the prince that if he chooses the right cascade, that is the cascade containing her picture, she is bound to wed him. पोर्शिया कहती है प्रिंस ऑफ मोरक्को को कि अगर वो सही टोकरी का चुनाव करता है, इफ ही चूज राइट वन देन शी विल मैरी हिम, तो वह उससे शादी करेगी. और जिस भी टोकरी का वो चुनाव करेगा उसके अंदर उसकी तस्वीर होनी चाहिए. द प्रिंस थिंक्स डीपली ओवर व्हाट इज रिटन ऑन द कैस्केड, प्रिंस तीनों चीजों को पढ़ता है, उनको इवैल्यूएट करता है कि जो जो उनके ऊपर लिखा है. ही डज नॉट थिंक दैट द लेड कैस्केड इज द राइट चॉइस, वो जो शीशे की वो थर्ड वन जो कैस्केड है, जो टोकरी है, उसको सही नहीं मानता कि ये सही चुनाव नहीं हो सकता. फॉर नो मैन विल हैजर्ड हिज ओन फॉरवर्ड, कि वो किसी घटिया सी टोकरी के लिए, शीशे की बनी, सिक्कों से बनी हुई जो टोकरी है उसके लिए सब कुछ अपना नहीं गंवाएगा. एज फॉर द सिल्वर कैस्केट, फिर वो सिल्वर कैस्केट के बारे में सोचता है. ही हु चूज इट विल गेट एज मच एज ही डिजर्व, कि जो इस टोकरी का चुनाव करेगा वो वही पाएगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जिसके काबिल है वो. The prince thinks that his princely position and his love for Portia surely mean that he deserves much. और वो कहता है कि वो प्रिंस है तो वो तो बहुत कुछ डिजर्व करता है, इसलिए केवल
वही मिले उसे जिसके लिए वो डिजर्व करता है, ये सही नहीं है, इसलिए वो उसको भी छोड़ देता है। He is nevertheless doubtful about the silver casket, and he who choose the gold casket shall gain what many men desire. फिर वो तीसरी टोकरी के बारे में बात करता है कि उसके ऊपर लिखा होता है कि जितने संसार के व्यक्तियों की जो इच्छा होती है उन सभी को वो मिलेगी अगर वो इस टोकरी का चुनाव करता है। द प्रिंस आस्क हिमसेल्फ व्हाट मैन कैन डिजायर मोर देन पोर्शिया। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है, ही सेज दैट, कि सभी व्यक्तियों की पोर्शिया को पाने की इच्छा है, तो मेरी भी है, इसलिए इसी का चुनाव किया जाए। दे हैव कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ ओनली टू सीक हर, कि सभी राजकुमार केवल पोर्शिया को पाने के लिए ही आए हैं। Further, in his view, surely late is to base to contain the portrait of Portia. और कहता है कि जैसे वो इनमें से चुनाव करता है, तो अब वो किसका चुनाव करता है देखते हैं। Let us see. And since silver is but 1/10 of the value of gold, her portrait cannot be in the silver casket. कि जो सिल्वर है वो सोने के बिल्कुल ही 10वां हिस्सा है, इसलिए वो उसमें भी उसकी पोर्ट्रेट नहीं हो सकती, और जो शीशे की है जो थर्ड कैस्केट है उसमें भी नहीं हो सकती। द प्रिंस देयरफॉर चूज द गोल्ड कैस्केट, इसलिए वो सोने की टोकरी का चुनाव करता है। ही ओपन्स इट विद द की गिवन बाय पोर्शिया, तो पोर्शिया से उसकी चाबी लेता और खोलता है। इनसाइड इट, उसके अंदर क्या देखता है। ही सीज अ ह्यूमन स्कल विद अ स्क्रोल इन वन ऑफ इट्स आई स्कॉट्स, तो वो देखता है, जैसे वो खोलता है वो हैरान हो जाता है। उसके अंदर पोर्शिया की पोर्ट्रेट तस्वीर नहीं मिलती, उसके अंदर एक खोपड़ी मिलती है। इट बियर्स द मैसेज, जिसके अंदर ये मैसेज लिखा होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दस द प्रिंस इज डिफीटेड एंड ही गोज अवे विद अ सैड हार्ट, इसलिए प्रिंस हार जाता है और वो दुखी दिल से वहां से चला जाता है। आफ्टर ही हैज गॉन, जैसे वो चला जाता है पोर्शिया से, पोर्शिया कहती है, लेट ऑल ऑफ हिज कम्प्लेक्शन चूज मी, सो, कि मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि सभी जो मेरे से शादी करने आए हुए हैं वो इसी तरह चुनाव करें और मुझे सभी छोड़ जाएं। दिस वन इज अ सेकेंड एक्ट एंड सेवंथ सीन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, the selection of 3 cascades by Prince of Morocco, but he fails in his act. So Portia remained unmarried. This was the lecture for BA Finance semester 6, The Merchant of Venice, and second and scene 6th. Thank you very much. If you have any query, comment on my channel. Thank you very much.